उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बार फिर से फंस गई है। योगी सरकार एक ऐसा फैसला ले रही है, एक ऐसा कानून लाना चाहती है जिसको लेकर के उनके विरोधी नहीं बल्कि बीजेपी के अपने लोग, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी की सहयोगी मंत्री, वो इसके खिलाफ मोर्चा खोल करके खड़े हो गए हैं। धड़ाधड़ मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं, बाइट दे रहे हैं और उसके साथ साथ ट्वीट भी कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर। और इस मामले के अंदर योगी सरकार जिस बिल को लाना चाह रही थी, अब वो बिल अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह मामला अगर आगे बढ़ा तो बीजेपी को इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। खबर मैं आपको दिखाता हूं यूपी में यह क्या हो रहा है। अब अपने भी उठा रहे हैं योगी सरकार के फैसलों पर सवाल। बीजेपी में कितना बड़ा बवाल। नजूल लैंड बिल को लेकर बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ही अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अलग रुख अख्तियार कर लिया। बिल पर उनके विरोध को केशव प्रसाद मौर्य के बयान भी आए। शुक्रवार को यानी आज विधान परिषद का घटनाक्रम दिलचस्प रहा। इस विधेयक को केशव प्रसाद मौर्य सदन में पेश करने के लिए उठे ही थे कि भूपेंद्र चौधरी ने सभापति से इसे परवर समिति के पास भेजने का आग्रह किया। इस पर सभापति ने कहा कि पहले विधेयक सदन में रख तो लिया जाए, इसके बाद विधेयक को ध्वनि मत से परवर समिति के पास में भेज दिया गया। अब ये क्या है नजूल लैंड बिल, इसको जरा समझ लीजिए। और क्यों योगी आदित्यनाथ सरकार का इसका विरोध कर रहे हैं संजय निषाद ने तो यह कह दिया कि ये हमको 2027 के अंदर उखाड़ देगा, सरकार से उखाड़ करके रख देगा। अनुप्रिया पटेल, उन्होंने इसको लेकर के एक के बाद एक दो ट्वीट किए और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो तो खुद ही सदन के अंदर खड़े हो गए। ये नजूल लैंड बिल ये है कि जब अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के शासन के समय पर जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाता था तो उसकी जमीन हड़प ली जाती, उसको वहां से भगा दिया जाता था, बेघर कर दिया जाता था। और उसकी जो जमीन थी, उस जमीन को आजादी के बाद में जिन लोगों ने वहां पर रहना शुरू कर दिया, उस जमीन पर अब सरकार की नजर है। इसको एक एग्जांपल के जरिए मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि जितेंद्र की जमीन थी। जितेंद्र आजादी से पहले किसी जमीन पर किसी गांव में रहता था, उसकी बड़ी जमीन थी। जितेंद्र ने विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ और जितेंद्र को वहां से भगा दिया गया। और जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद में कोई संदीप आकर के उस जमीन पर रहने लग जाता है। और अब संदीप उस जमीन पर न केवल रह रहा है बल्कि संदीप ने सरकार को उस जमीन के लिए लीज की किस्तें भी देते रही, लीज की किस्तें भी सरकार को देते रहा। तो ऐसे में अब संदीप जैसे जितने भी लोग हैं जो उस प्रकार की जमीनों के ऊपर रह रहे थे, जो सरकार को उस जमीन को एक तरीके से फ्री होल्ड करने के लिए लगातार किस्त देते रहे, वो लोग अब ये कह रहे हैं कि आप हमें मालिकाना हक दीजिए, आप हमें उजाड़ क्यों रहे हैं। हम तो 50-50 साल से, 70 साल से, 60 साल से इस जमीन पर रह रहे हैं, हमें उजाड़ क्यों रहे हैं। यह है पूरा मामला। अब कोई 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से जिस जमीन पर रह रहा है उसको आप उजाड़ने के लिए आज कानून लेकर के आएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि इसका विरोध तो होगा। अब इसका विरोध संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ये लोग क्यों कर रहे हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। ज्यादातर इन जमीनों के ऊपर जिन्होंने कब्जा किया या जिन्होंने रहना शुरू किया, वो लोग वो थे जिनके पास में अपनी खुद की जमीनें नहीं थी, बेघर लोग थे। बेघर लोग, उन्होंने ऐसी जमीनों पर रहना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है जो साहूकार थे, जो रसूखदार थे, जो बड़े जमींदार थे, उनके पास तो अपनी फिर भी जमीनें थी, वो तो नहीं गए ऐसे किसी जमीन के ऊपर रहने के लिए। लेकिन जो बेघर लोग थे उन्होंने देखा कि इस जमीन पर कोई नहीं रह रहा है तो इस जमीन पर हम रहने लग जाते हैं, इस जमीन पर हम खेती करने लग जाते हैं। और ऐसी जमीन बहुत बड़ी संख्या में कई बड़े शहरों में, इलाहाबाद में सबसे ज्यादा संख्या में ऐसी जमीन बताई जाती है, मुरादाबाद, मेरठ,
कई शहरों के अंदर ऐसी जमीन है उत्तर प्रदेश में, और उस जमीन को सरकार अब टेढ़ी नजर से देख रही है। और इसी जमीन को लेकर के रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया, उन्होंने कहा इस विधेयक के परिणाम गंभीर होंगे। जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक के सदस्य रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि इस विधेयक के परिणाम गंभीर होंगे। सरकार लीज की किस्त जमा नहीं कर रही है, किस्त जमा है तो किसी से उसकी भूमि या घर छीना नहीं जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट व अन्य प्रशासनिक भवन नूजल की जमीन पर हैं। अब सवाल जो है ये खड़ा हो गया कि जितने सरकारी भवन उन जमीनों के ऊपर बसे हुए हैं, बने हुए हैं, उनका आप क्या करेंगे? इलाहाबाद हाईकोर्ट वो भी एक ऐसी जमीन के ऊपर है, क्योंकि उस वक्त तो कोई बहुत ज्यादा जो है वो ऐसा नहीं था कि मारामारी है, जमीन खाली पड़ी हुई थी, सरकार ने जहां लगा कि हां ये उचित जगह है बना दिया, तो क्या करेंगे? अब इसके बाद में संजय निषाद ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संजय निषाद ने कहा 2027 में ये लोग हमें उजाड़ देंगे। नजूल भूमि बिल पर संजय निषाद ने योगी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। लोग 70-80 साल से रह रहे हैं। संजय निषाद ने कहा इस बिल को लेकर के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि 578 जातियां हैं जो अंग्रेजों से लड़ने के चलते कानून से उजड़े हुए हैं। ये लोग कहीं पन्नी कहीं झोपड़ी डाल करके शहरों के किनारे पड़े हैं, क्योंकि अंग्रेजों को मारने के लिए इन लोगों को भी शहर से आना पड़ा। इस तरह से 70-80 सालों से रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग जहां पर है उसे किसी भी कीमत पर बसाया जाए, क्योंकि अगर हम इन्हें उजाड़ेंगे तो 2027 में हमें उजाड़ देंगे। अगर आप किसी को उजाड़ेंगे तो कोई हमें वोट क्यों देगा? और आखिरी जो डर होता है नेताओं के अंदर वो होता है वोट का डर, और वही वोट का डर संजय निषाद को सता रहा है। संजय निषाद कह रहे हैं कि भैया ऐसा मत करिए, अगर आपने इनको उजाड़ा तो ये हमें भी उजाड़ देंगे। और संजय निषाद कोई अकेले नहीं है, अनुप्रिया पटेल ने भी एक के बाद एक धड़ाक से 2 ट्वीट किए। नजूल भूमि संबंधी विधेयक को परामर्श के लिए विधान परिषद की प्रवर समिति को आज भेज दिया गया है। व्यापक विमर्श के बिना लाए गए नजूल भूमि संबंधी विधेयक के बारे में मेरा स्पष्ट मानना है कि यह विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत भी है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस विधेयक को तत्काल वापस लेना चाहिए और इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ उनके अपने ही लोगों ने फैसला ले लिया है कि हम इस बिल पर सरकार का साथ नहीं देंगे। यानी बड़ी बगावत, भारी बगावत, और उसका असर न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश की राजधानी में नरेंद्र मोदी की सरकार तक पहुंचेगा। अब ऐसे में तय बीजेपी को करना है कि बीजेपी इस पर क्या फैसला लेती है, लेकिन इस बिल को लेकर के लाइन पूरी तरह से साफ खींच दी गई है। और इसीलिए ये जो विरोध था, बीजेपी ने पहले ऐसा करने का फैसला किया, लेकिन जैसे जैसे विरोध बढ़ने लगा, अब पाइपलाइन में कोई चीज आई जाती है तो उसको सामने रखना पड़ता है। जब सरकार ने पहले इसको टेबल कर दिया, इसको विषय में रख दिया, तो इसको सरकार को लाना पड़ा। लेकिन तुरंत दूसरी तरफ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के कहते हैं कि इस बिल को पेश मत करिए। लेकिन उसके बाद में सदन में कहा गया कि पहले इसको पेश होने दीजिए, फिर इसको प्रवर समिति के पास में भेजा जाएगा। यानी एक तरीके से ठंडे बस्ते में डालने की इसको तैयारी दिख रही है कि इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। तो आप सोचिए कि ये 240 का असर है, ये 240 का असर है कि आज संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, बाकी लोग बोल पा रहे हैं, वरना कहां ये लोग बोल पाते। उस वक्त में तो जो मुख्य विपक्षी दल है उनकी हालत जो है वो नहीं बचती। अगर यही 400 पार होते तो जो मुख्य विपक्षी दल है उनकी हालत भी ये नहीं रहती कि वो इसका विरोध कर पाए। और आज 240 की वजह से ये स्थिति है कि तमाम जो सहयोगी हैं वो भी इसको लेकर के अब बगावत के रुख अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस फैसले पर अपने पांव पीछे खींचेगी, ये बड़ा सवाल है। अलग अलग शहरों में इसको लेकर के बड़े पैमाने पर जमीन है, ये कोई छोटा मसला नहीं है।
बहुत बड़े पैमाने पर जमीन है। इलाहाबाद में सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर जमीन है और इसके बाद अन्य कई शहरों में भी इसी तरह की जमीन है। यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार अगर इस फैसले को लेकर के आगे बढ़ती है तो ये बिल्कुल तय है कि सरकार जो है वो फिर गिर भी सकती है, योगी आदित्यनाथ की नहीं, सेंटर की। क्योंकि फिर जो है वो इसी प्रकार से और दूसरे राज्यों में भी इसको लेकर के बीजेपी आगे बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी का उत्तर प्रदेश एक लेबोरेटरी बन गया है। जो बाबा का बुलडोजर मॉडल था वो दूसरे लोगों ने कॉपी किया, और ऐसे अगर आप चले जाएंगे राजस्थान में, और राजस्थान में भी नजूल भूमि विधेयक कुछ अगर लेकर के आप आते हैं तो राजस्थान में तो बहुत बड़े पैमाने पर जमीन है। हरियाणा में भी ऐसी जमीनें हैं, गुजरात में ऐसी जमीनें हैं, मध्य प्रदेश में ऐसी जमीनें हैं, और यहां पर भाजपा की सरकारें हैं और भाजपा की सरकारें योगी आदित्यनाथ को कॉपी करती रही है, तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाए। तो ये कम से कम अब जो है वो राजनीति साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि योगी आदित्यनाथ अब कम से कम उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में वो कुछ टाइम पहले थे। अभी 2 रोज पहले योगी आदित्यनाथ ने संसद में खड़े होकर के डंका तो पीट दिया। एक वीडियो हमने भी आपको दिखाई थी कि जिसमें पानी के छींटे फेंक रहे थे, कुछ लोग बदमाशी कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, और उसमें गुंडागर्दी करने वालों में योगी आदित्यनाथ ने 2 नाम पढ़े, एक यादव और दूसरा मुसलमान, बाकी नाम नहीं पढ़े। बाकी नाम फिर उसमें गुप्ता भी हैं, शर्मा भी हैं, वो नाम नहीं पढ़े। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो यादव है, मुसलमान हैं, ये सद्भावना वाले हैं, इन पर सद्भावना एक्सप्रेस चलेगी, इन पर बुलेट ट्रेन चलेगी, ये कहा योगी आदित्यनाथ। तो तेवर अब आपके नहीं चलेंगे, अब जो है वो आपके सामने आईना रखा जा रहा है। आपने यादव और मुसलमान को तो टारगेट करके बता दिया, लेकिन आप चुप्पी साध गए किस पर? बाकी और नामों पर। जबकि यादव और मुसलमान नाम सामने आए तो बाकी नाम कौन कौन होंगे यह भी आपको पता था, लेकिन आपने सेलेक्टिव तरीके से 2 नाम लिए और उस मुद्दे पर भी मुंह की खानी पड़ी। क्योंकि बुलेट ट्रेन अगर यादव और मुसलमान पर चला देते, बुलेट ट्रेन का मतलब आप समझते हैं कहां पर बुलेट चलाने की बात वो कर रहे थे। वैसे भी उत्तर प्रदेश फेमस है हाफ एनकाउंटर के लिए, लेकिन अब उस मामले में भी योगी आदित्यनाथ को मुंह की खानी पड़ी। तो अब कुल मिलाकर के चाहे मोदी के हो चाहे योगी के हो, अच्छे दिन तो नहीं चल रहे हैं। और अब ऐसे में इस फैसले को सरकार अगर दोबारा से उठाती है तो ये फैसला सरकार को उठाने के लिए काफी है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।